स्वागत है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो रिमेडिएशन। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छुपा हुआ इनविजिबल सुपर हीरो है जो बहुत कुछ कर सकता है एनवायरनमेंट के लिए, और इसकी पूरी कहानी को आज हम जानेंगे। सबसे पहले बायो रिमेडिएशन क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या किसी भी प्लांट के एंजाइम को इस्तेमाल करके हम इन्वायरमेंट में जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगला जो हमारा पार्ट आएगा, जो हम 2020 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी कई सवाल आपको समझ में आएंगे। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर एक दूसरा एटम है। ये एक एटम है और यहाँ पर भी ये एक एटम है। अब अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, आप देख रहे हैं एरो, ये इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने रिलीज किया और ये इनको दे देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसका रिडक्शन होता है। तो इन दोनों जन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है। तो जब दो लोग मौजूद हों, एक छोड़े और एक उल्टा उसे ले ले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडॉक्स। रेड जो है वो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ऑक्स ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। दूसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन को लेना, और रिडक्शन की, ऑक्सीजन को हटाना। तो देखिए, ये जो बायो रिमेडिएशन है ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और फंडामेंटल जो इस्तेमाल करता है रिएक्शन, वो है रेडॉक्स। तो होता क्या है, कभी कभी जो हाइड्रोकार्बन है जब वो पॉल्यूटेंट होते हैं तो उनका क्या करवाना पड़ता है, उनका उल्टा करवाना पड़ता है ऑक्सीडेशन। तो इनका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई आदमी चाहिए जो इसे ऑक्सीजन दे दे या इसके इलेक्ट्रॉनों को हटा दे, दोनों में से कोई भी एक चीज, वो काम करता है ऑक्सीजन। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि आपको ऑक्सीडेशन ही करवाना है। कभी कभी जब पॉल्यूटेंट नाइट्रेट, परक्लोरेट या वो पहले से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो उनका रिडक्शन करवाना पड़ता है, यानी आपको उनसे ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा या उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज आप कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए भी हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। वो लोग होते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो ध्यान रखिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन के फंडामेंटल्स पर ही काम करता है। अब जबकि आप कहानी समझ गए तो आप समझ गए होंगे बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए देवता हैं या आप कह सकते हैं सुपर हीरोज हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको शायद हम और आप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जल्दी जल्दा जमीन से, वाटर से, सॉइल से नहीं निकाल सकता, उन्हें ये रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से आराम से निकाल सकते हैं और एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा और डीप में समझते हैं आज। सबसे पहले हम समझेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है बायो वेंटिंग। तो बायो वेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन या एयर फ्लो को बढ़ा देते हैं सॉइल में, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है जब हाइड्रोकार्बन कंटामिनेंट होते हैं। आप समझ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कंटामिनेंट जैसे ऑयल स्पिल्स होते हैं। जब तेल समुद्र में फैल जाता है तो जो तेल है वो हाइड्रोकार्बन है, तो वहां पे बायो वेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख ही रहे हैं ऑक्सीजन जो है, जो इस समय भी हम कोरोना में देख रहे हैं ऑक्सीजन, वैसे ही कुछ समझ लीजिए कि वैसे ही कुछ ऑक्सीजन सप्लाई हम बायो वेंटिंग में करते हैं। बायो स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब किसी चीज को अप्रोच करना या उसे मोमेंटम देना। तो बायो रिमेडिएशन में क्या होता है, बैक्टीरिया का जब आप इस्तेमाल करते हैं वो भी नेचुरली प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, मतलब वो पहले से प्रेजेंट है, हमने बस उनमें थोड़ी सी फीडिंग कराई, थोड़ा सा उन्हें इन्वायरमेंट दिया, न्यूट्रिएंट दिया, उनका खाना दिया, उसे हम कहेंगे बायो स्टिमुलेट। हमें उन्हें स्टिमुलेट करना पड़ता है कि आओ बैक्टीरिया और यहाँ पर आओ माइक्रोब्स और इसे डिग्रेड करो या इन्वायरमेंट में प्यूरिफिकेशन करो। तो इसमें मेजॉरिटली चीज क्या है, आप देखिए, इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स पानी उसको देंगे हम, इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर, अभी आपने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करवा रहा था, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या करवा रहा था, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रिडक्शन करवा रहा था। तो ये जो बीच में लोग हैं, ये जो लोग हैं छोटे छोटे, इनको भी हम बायोस्टिमुलेशन में देते हैं। ये देखिए, आप बेस्ट समझिए,
ये हमारा माइक्रोब्स था, इसने कहा मैं एनवायरनमेंट की मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन उसे खाना नहीं था। तो हमने जैसे ही उसे खाना दिया, आप देख सकते हैं उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने बायो रिमेडिएशन यानी एनवायरनमेंट को साफ करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। अगला टर्म है बायो एटेनिएशन। देखिए, एटेनिएशन शब्द आपने सिग्नल में सुना होगा। तो जब हम कहते हैं सिग्नल एटेनिएशन, इसका मतलब होता है सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, वीक हो रहा है। तो एटेनिएशन का मतलब होता है लो इंटेंसिफाई या उसे वीक कर देना। तो क्या मतलब हुआ बायो एटेनिएशन का? इसका मतलब जब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी इंडिजीनियस यानी वहां के जो नेटिव माइक्रोब्स हैं या जीनोबॉटिक्स कंपाउंड, जीनोबॉटिक्स मतलब फॉरेन, बाहरी, वो जब अपने आप अपनी मर्जी से ही डिग्रेडेशन करते हैं, किसका? कंटामिनेंट्स का, उन्हें खत्म करते हैं, उसे कहते हैं बायो एटेनिएशन। और इसमें आप अगर और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो रिड्यूस करता है कंटामिनेंट्स के मास को, उनकी टॉक्सिसिटी को, उनके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को। तो ये था बायो एटेनिएशन। बायो ऑगमेंटेशन, देखिए बायो ऑगमेंटेशन में क्या है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं रिमूवल कैपेसिटी कंटामिनेंट एरिया की। कैसे? ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स या कुछ कंसोर्टिया यानी कि मिक्सचर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का। मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा साफ नहीं कर सकता, तो वो 2 3 या 4 5 को लाकर एक मिक्सचर बनाएंगे और उन सबको कहेंगे कि जाओ सिपाहियों, जाके काम करो और इसे साफ करो। तो ये जब कंसोर्टिया बनता है तो इसे हम बायोऑगमेंटेशन करते हैं। इसके लिए आपको इनोकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेथड्स की जरूरत है, लैब की जरूरत है, प्रिपरेशन की जरूरत है। यही लैब्स में बायोऑगमेंटेशन होता है। ये आप थोड़ा सा एक डल डायग्राम है, लेकिन आप थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे लार्ज स्केल पर बायोऑगमेंटेशन के लिए हमें बहुत ही कॉस्ट पे करनी पड़ती है और हमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी करना पड़ता है। बायोस्पैर्जिंग क्या है? तो बायोस्पैर्जिंग में क्या है, इसमें क्या है, एयर को दिया जाता है। तो अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि बायोवेंटिंग में भी हम एयर दे रहे थे, आपने एक ऑक्सीजन मास्क का डायग्राम भी दिखाया। देखिए वो ऑक्सीजन जो थी वो हम अलग तरह से देते हैं, और बायोस्पैर्जिंग में करते हैं हम इंजेक्ट करते हैं, जानबूझ करके उस जोन में देते हैं। कैसे देते हैं? आप इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक पाइप है, उसके थ्रू हम अंदर तक एयर को दे देते हैं। अब हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ग्रेस कर पाए, हो सकता है कोई उसे ना कर पाए। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया, जबकि बायोवेंटिंग आर्टिफिशियल, आप कह सकते हैं सेमी आर्टिफिशियल है। ये आप देखेंगे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का लिया है, तो उन्होंने पूरा समझाया कि इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इसमें कंप्रेसर है, एयर फ्लो है, ब्लोअर है, तो ये उसकी मदद लेके ही ये पूरा जो काम है बायोस्पैर्जिंग का उसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं, दो तरह के बायो रिमेडिएशन है, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। इनका मतलब आप जानते हैं अंदर, वहीं घर पर, तो ये वहीं पर होगा एट प्लेस, जहां पर आपका कंटामिनेशन है वहीं पर। और हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और कंटामिनेंट्स को, तो जहां पर दिक्कत है वहीं पर जाते हैं और वहीं पर काम हो जाता है, तो इन सीटू कहलाता है। इसके फायदे क्या है? लो कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसका एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आप इसमें निर्भर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, वो अपने हिसाब से चलते हैं, कुछ बहुत फास्ट काम करते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं, आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप न्यूट्रिएंट और वाटर देके थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन लो कॉस्ट है क्योंकि हमें ज्यादा कुछ लगाना नहीं पड़ता अपनी तरफ से। लेकिन XC2 मतलब बाहर, आपको कुछ बाहर करना है। ऑफ साइट मतलब, ऑन साइट का मतलब होता है वहीं पर, ऑफ साइट का मतलब किसी और जगह, तो आपको किसी दूसरी जगह पर इंतजाम करना पड़ेगा और वहां पर आपको बायो रिमेडिएशन करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस होगी। आप उस जगह को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वहां पर आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर आपके पास एयर फ्लो करने की सप्लाई है, वहां पर आपके पास और भी बाकी एक्सपर्टीज है। तो वहां हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी होती है XC2 की। और दूसरी बात क्या है, ये फास्टर है। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, तो आपको वहां पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। अब इन सीटू के भी टाइप है,
ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एक है इंट्रिंसिक और नेचुरल, ये अपने आप होता है। नो साइट मैनिपुलेशन, आपने साइट पर कोई भी चेंज नहीं किया। जबकि एनहेंस्ड, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंजीनियर्ड, मतलब यहाँ पर कुछ इंजीनियरगिरी की गई है, मतलब कुछ ना कुछ आपने वहां पर साइट पर चेंज किया है। तो बायोस्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन इसके पार्ट हैं, हम पीछे देख चुके हैं। अब ये जितने भी हैं, बायोवेंटिंग, लैंड फार्मिंग, फाइटोरिमेडिएशन, एयर स्पैर्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पूरे बायोरिमेडिएशन को खत्म कर देंगे। तो अगला पार्ट जरूर देखेगा, अगला पार्ट आएगा हमारा बहुत ही जल्द। और आप बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।